तो ये वो वाक़या देख सकते हो जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है दरियाए नील में जो है बहते हुए आ गए थे और फ़िरौन की वाइफ ने यहाँ से देखिए उनको निकाला, उसके बाद पाला। और ये पालने वाली कौन थी? फ़िरौन की वाइफ थी। तो ये आप नज़ारा देख सकते हो। और ये दरियाए हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना बानो इंडिया से, आप देख रहे हैं हसीनानो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है फ़िरौन का जिंदगी का मकसद। तो देखते हैं फ़िरौन अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे और उनकी रहना सहना कैसा था। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कैसे फ़िरौन लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। तो वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो बहुत वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को 1 मिनट का भी स्किप मत करना। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आगे फ़िरौन के बारे में। ऐसे फ़िरौन मिलेंगे जिन्होंने खुदाई का दावा किया या वो पर्टिकुलर एक चीज के खुदा बन गए। तो भाई ये भी उस समय के खुदा थे भाई, और आज तो उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। ये देखिए ये भी खुदा था भाई। और सरप्राइज वाली बात है कि इस खुदा का कत्ल भी हो गया था, यानी इसके भाई ने इसको कत्ल कर दिया, उसके बाद वो खुदा बन गया। अब ये जो आप फ़िरौन देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली वाइफ है इसकी, जो आपने लास्ट वाला फ़िरौन देखा था जिसका कत्ल कर दिया था उसके भाई ने। तो ये अपने बच्चे को दूध पिला रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, दोनों को ही फ़िरौन बोला जाता था। फ़िरौन एग्जैक्टली एक लक़ब था जिसका मतलब था बादशाह। उस दौर में लगभग 300 से ज्यादा फ़िरौन गुजरे हैं। तो ये जो फ़िरौन है ये है होरस। वो अपनी मूर्ति इस तरह बनवाता था, स्टैचू इस तरह का बनवाता था। और इसके बाद ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ना, ये है अखनातून। कहते हैं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का जो है फ़िरौन है। सबसे बड़ी खासियत क्या थी इसके अंदर कि ये सिर्फ एक खुदा को मानता था। लोगों का ये भी कहना है कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, ऐसा लोगों का ये कहना है। लेकिन एक बात तो पक्की है, सिर्फ एक खुदा को मानता था। And the many other gods worshipped by my countrymen, and chose instead to worship one God and one God alone. और इस भाई साहब का तो नाम पता ही होगा। ये जो शैतान है ये एग्जैक्टली फ़िरौन जो है मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का माना जाता है, यानी रामसेस सेकंड। और ये अपने आप को खुदा कहलवाता था। बहुत सारे फ़िरौन ऐसे थे उस दौर में कि जो अपना एक खुदा मानते थे। कोई सूरज को मानता था, कोई पानी को मानता था, कोई आग को मानता था। बट ये बंदा ऐसा था, इसने खुद को ही कहलवाया कि भाई मुझे खुदा मानो। ये रामसेस सेकंड है। ये बहुत भाई ज़्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर है। Sea pirates and all other invaders, for Egypt ruled the world. Sadly, all things. तो अब आप वो नज़ारा देखने वाले हैं जो आपने रियल में वाक़या सुन रखा होगा, मूसा अलैहिस्सलाम वाला। मूसा अलैहिस्सलाम को जो है दरिया नील में फेंक दिया था। हालांकि दरिया नील ये बिल्कुल रियल है। तो यहाँ पर ये ड्रामा करके दिखाया गया है कि किस तरीके से क्या क्या होगा उस समय। तो यहाँ पर उनकी नौकरानी होती है और नौकरानी जो है मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ से उठाती है। ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आई थिंक जो खड़ी है फ़िरौन की वाइफ है। तो उस दौर में फ़िरौन की वाइफ यानी आशिया नाम बताया जाता है, जो फ़िरौन की वाइफ थी, जो कि मुस्लिम थी। उन्होंने ही मूसा अलैहिस्सलाम को पाला था। तो ये एक तरीके से पूरी पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे। मूसा अलैहिस्सलाम वाला जो वाक़या आपने सुन रखा होगा कि कैसे उन्हें नाव में से, मतलब कैसे उन्हें दरियाए नील में से उठाया गया था और फ़िरौन की वाइफ ने उनको जो पाला था, वो ये वाक़या आप देख सकते हो। तो भाई ये सब जो है ना गॉड हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना कि जो इजिप्शियन में सारे लोग अपना अपना खुदा मानते थे, उसका पुतला बनाते थे, स्टैचू बनाते थे और उसको वो पूजा करते थे। तो यहाँ से शुरू होता है इनका कल्चर। किस तरह का कल्चर हुआ करता था। ये गार्डन आप देख सकते हो। यहाँ पर अक्सर लोग कुछ खेलते हुए पाए जाते हैं और उसी के बराबर में आप यहाँ पर ये देख सकते हो किस तरह से खेती होती थी उस समय। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है देख सकते हो। और एक चीज़ आप नोट करोगे, सारी जो कनेक्टिविटी थी ना इनकी, वो दरियाई नील से थी। ये बिल्कुल रियल है, क्योंकि ये दरियाई नील बिल्कुल रियल है, इसी का पार्ट है। और छोटे छोटे यहाँ पर जो है नज़ारे आप देखोगे दरियाई नील का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले किस तरह के स्पोर्ट्स हुआ करते थे, कैसे के लोग गेम खेला करते थे। और यहाँ पर आप देखिए जो इजिप्शियन है वहाँ का कल्चर आप देख सकते हो। और ये पूरा जो कल्चर देखोगे आप रिवर नदी के पास, ये पूरा कल्चर इजिप्शियन कल्चर को सपोर्ट करता है। किस तरह की यहाँ पर खेती हुआ करती थी, किस तरह के यहाँ पर मकान बना करते थे। यहाँ पर देखो इस तरह से जो मकान बन रहे हैं यहाँ दिखाया गया है कि इस तरह से यहाँ पर मकान बना करते थे। और यही पूरा आप देखोगे। इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, इसलिए इनका ममीफिकेशन होता था। यानी मरने के बाद ये ममीफिकेशन होता था और ये जब इंसान मरता था तो उसके साथ उसका सारा सामान जो है उसके साथ दफनाया जाता था।
तो यहाँ पर आप देख सकते little हो। copper bit. The vase is sunk into the तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे दारू बन रही है और यहाँ पे बियर बन रही है और ये अंगूर उसको तोड़ा जा रहा है और अंगूर को सड़ाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे दारू बन रही है। तो ये तो आप बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, चाहे मुग़ल पीरियड में देख लो आप या उससे पहले चाहे जो भी पीरियड रहे हों उसमें देखा होगा आपने किस तरीके से दारू बनाई जाती थी। और ये आप फ़िरौन पीरियड में यानी इजिप्शियन पीरियड में भी आप देख सकते हो। तो भाई अभी हम नाव से उतर चुके हैं। यहाँ पर ना दो चीज़ रियल है, एक तो ये नदी रियल है, रिवर नदी का इन्होंने पार्ट ले लिया इधर, और दूसरा ये विलेज यानी जो गांव है पूरा रियल है। बाकी तो सब कुछ एक्शन दिखाया गया है, लेकिन यार सुपर मज़ा आ गया यार। यहाँ पर ना पूरा एक तरीके से कल्चर देख सकते हो कि इनका एग्जैक्टली पूरा कल्चर क्या था, किस तरीके से यहाँ पर जो है फ़िरौन लोगों की ज़िंदगी थी। तो ये आप देखिए, यहाँ से हम उतर चुके हैं, पूरा आप एन एक्शन देख चुका है। और ये जो लोकेशन है ना, ये आप देखिए, यहाँ पर इसके जो इबादत गाह जहाँ पे महल था वो चीज़ दिखाई गई है। तो अभी हम अंदर घूमेंगे और अंदर का नज़ारा देखेंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो फ़िरौन का ये जगह, और अभी हम अंदर जा रहे हैं और अंदर देखने वाले क्या नज़ारा होने वाला है। चलो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर वही एक तरह से महल दिखाया गया है और यहाँ पर उनका जो रहने का तरीका, नाव देख लो, नाव जो है सोने की हुआ करती थी, सिंहासन सोने का हुआ करता था, सब कुछ सोने का हुआ करता था। भाई वो सिंपल सी बात है, खुदा मानते थे। बहुत सारे जो लोग खुदा नहीं मानते थे अपने आप को, उनका अपना अपना खुदा होता था, ये चीज़ थी यहाँ पर। ये आप नाव देख सकते हो, एग्जैक्टली दरिया नील में चलती थी ये नाव। आप आज फोटो खिंचवा सकते हो उसके साथ। यहाँ पे आप देखोगे जो मालदार लोग होते थे उनके घर किस तरह के हुआ करते थे। तो ये मालदार लोगों के घर हैं, आगे मैं गरीब लोगों के घर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये जो है सिंहासन हुआ करता था, यानी बैठने के लिए जगह हुआ करती थी। तो यहाँ पे आप किचन देख सकते हो, जो नॉर्मली होती है ऐसी थी पुरानी भी। ये इनकी मार्केट हुआ करती थी जहाँ पर आप सामान ले सकते हो, सामान देकर। उस समय करेंसी नहीं थी, तो ये था कि एक सामान लोगे और दूसरा सामान देना पड़ेगा, यानी आदान प्रदान। ये भैया गरीब लोगों के घर हुआ करते थे, हमारे तुम्हारे जैसे गरीब लोग होंगे। यहाँ पर देखोगे ये आटा पीस रही हैं, यानी सॉरी गेहूँ पीस रही हैं, यानी अनाज पीस रही हैं। ये तो नॉर्मली हमारी दादी भी करती थी, दादी के समय भी हुआ करता था। ये आप देख सकते हो। साथ में यहाँ पर जो सबसे अचंभे वाली बात है, यहाँ पर आग जलाना, क्योंकि माचिस नहीं थी उस समय, आग कैसे जलती थी वो दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आग जलाने के लिए लकड़ी का कैसे यूज़ होता था। ये देखिए, लकड़ी से लकड़ी का घिसण होता था। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब लकड़ी से लकड़ी घिस रही, ये आग लग गई। ओ भाई, ये अपने आप में इनक्रेडिबल चीज़ है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये आग जो है जलाया करते थे लकड़ी के, और ये उस दौर में जलाया करते थे। तो भाई ये वाले जो घर होते थे ना, गरीबों के घर होते थे। यहाँ पर जो आटा हो रहा है, यहाँ पर जो आग जल रही है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो जब आपका टूर लगभग खत्म होने का होगा ना, तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पे स्टूडियो जहाँ पे फोटो खींचते हैं, बहुत सारे लोग फ़िरौन वाले ड्रेस में फोटो खिंचवा रहे हैं, कैलीपोट्रा वाली ड्रेस में फोटो खिंचवा रहे हैं। वो आप खिंचवा सकते हो, बट कोई सेंस है नहीं उसका। फ़िरौन की शक्ल में फोटो खिंचवाओ, अरे भाई अलग अलग है। तो भाई ये लोकेशन वो है जो आप एग्जैक्टली मैं रियल में दिखा चुका हूँ आपको। जो पिरामिड थे ना, उसके अंदर क्या होता है, तो ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया। हालांकि है आर्टिफिशियल, लेकिन इतना सामान एग्जैक्टली मिला था इनको। लगभग अब से 100 साल पहले एक जब मम्मी पाई गई, तो वहाँ से इतना सामान मिला था। तो वो आप देख सकते हो, ये सामान आर्टिफिशियल है, बट इतना सामान इन्हें एक्चुअल में मिला था यहाँ पर। ये यहाँ पर सामान देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि कहते हैं ना कि मिस्र के जो पिरामिड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एग्जैक्टली ये सामान होता है। और ये पूरा सामान जो है मरने के बाद उस इंसान के साथ दफना दिया जाता है, ताकि लोगों को ये लगे कि ये इंसान जब जिंदगी में वापस होगा तो ये इन सामान के साथ जिएगा। तो यहाँ पर बाकायदा गार्ड वगैरह होते हैं। ये पूरा सामान जो होता है सोने का, पूरी सीट, खाने पीने का सब कुछ सामान जो है इसके साथ जो है दफना दिया जाता था। ये देखिए, ये अब से 100 साल पहले भी मिला था। यहाँ पर गार्ड वगैरह भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा सामान यार एक इंसान के साथ जाता था। और ये डिपेंड करता था कि इंसान कितना मालदार है, यानी फ़िरौन है यानी बादशाह है, क्या एक आम इंसान भी है। तो आप देखोगे कि मिस्र के अंदर कम से कम 118 से ज़्यादा पिरामिड है। तो इसका मतलब 118 तो वो फ़िरौन हो ही गए जिनके साथ गया है। और बाकी सूडान के अंदर भी बहुत सारे हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी का ये स्टैचू है, ये एग्जैक्टली ओरिजिनल मम्मी नहीं है, उसका स्टैचू है। यहाँ पर उसके हाथ में अगर सोना देखोगे, पैर में सोना देखोगे, पूरा शरीर में आप सोना देख सकते हो। ये एग्जैक्टली असली मम्मी नहीं है, लेकिन ये पूरी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप इसका। जगह बहुत शानदार है। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 म्यूजियम है। एक ऊपर इस्लामिक म्यूजियम है, मिशन म्यूजियम है, 4 म्यूजियम और है। वर्थ है, मतलब अगर आप लंच भी नहीं करोगे तो 550 इजिप्शियन पॉन्ड में है। ये बहुत शानदार है, मजा आएगा आपको। और जगह ऐसी है, कैफेटेरिया वगैरह है यहाँ पर। और एग्जैक्टली अगर ये आपने घूम लिया ना तो आप पूरी तरीके से हिस्ट्री समझ जाओगे कि फ़िरौन की हिस्ट्री क्या थी। एग्जैक्टली फ़िरौन शब्द से ना हमें चिढ़ है, क्योंकि फ़िरौन को हम ये समझते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में जब फ़िरौन आया था वही फ़िरौन है। नहीं भाई, फ़िरौन एग्जैक्टली एक लक़ब था, राजा का एक निकनेम हुआ करता था। अच्छे भी राजा रहे हैं, बहुत अच्छे राजा रहे हैं। अब ये सोचिए ना, यहाँ का इजिप्शियन का जो कल्चर है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ लोग एक्सेप्ट करते हैं, हर जगह आपको फ़िरौन मिलेगा यहाँ पर। तो फ़िरौन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के समय की बात चल रही हो। फ़िरौन यहाँ पर बहुत सारे फ़िरौन थे यहाँ पर। तो हमारा लंच इंक्लूड है इसमें। आप देखते हैं लंच में क्या मिलता है। आई थिंक यही रेस्टोरेंट है, तो इसी में चलते हैं। ये देखो भाई रेस्टोरेंट भी ऐसे मिलेंगे। बुरे फ़िरौन भी थे, अच्छे फ़िरौन थे। फ़िरौन जो कहा जाता था, बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था, एक लक़ब था फ़िरौन। तो बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। कोई जो हम फ़िरौन का नाम सुन के डर जाते हैं ना, अरे बाबा फ़िरौन। फ़िरौन जो था, एक बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। इस वीडियो हमने देखा भी है, लक़ब था फ़िरौन। जो भी अच्छे बादशाह भी गुजरे हैं, बुरे बादशाह भी गुजरे हैं, अच्छे फ़िरौन भी गुजरे हैं, बुरे फ़िरौन भी गुजरे हैं। जो फ़िरौन जो था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने का फ़िरौन जो था, वो इंसानों से बोलता था कि मुझको खुदा बोलो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खाने पीने को मैं दे रहा हूँ तो मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। तो उस फ़िरौन की तो लाश अभी तक रखी है। और हमने इस वीडियो में एक चीज़ और देखी थी, जो मरने के बाद में फ़िरौन लोगों का जो सामान जो था उसको साथी में दफना दिया जाता था कि अगले जन्म में फ़िरौन आएगा, अपना सामान बढ़तेगा। तो ये बात हमें पता चल गई है कि हमारी ज़िंदगी एक है, दो नहीं है, जिंदगी एक ही है। कोई हमें दूसरा जन्म नहीं मिलने वाला है। इस जन्म में हम बुरा काम कर लें या अच्छा काम कर लें, हमारे ऊपर मैटर करता है। हमें दे तो अच्छा ही, अगर हम अच्छा करेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला के सामने हम अच्छे से खड़े हो पाएंगे। और अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो हम अल्लाह सुब्हान ताला के सामने नीचे गर्दन झुका के खड़े होंगे, क्यों हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा उसे देने के लिए कि अल्लाह सुब्हान ताला पूछो क्या तुमने अच्छा काम करा। तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। अब क्यों हम तो अल्लाह से करेंगे कि हम कोई क्या जवाब देंगे, हम तो बुरा ही काम करके आए हैं। तो ये बात हकीकत है। अगर आप भी मेरे साथ में इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि नॉन मुस्लिम तक वीडियो पहुंचे और आप लोग भी इस्लाम बढ़ाने में मेरा साथ दो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।